मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा, घर गिरने के कारण मलबे में दबे लोग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद, 9 लोगों को फायर ब्रिगेड ने निकाला। राहत और बचाव का काम जारी, घायलों को भेजा गया अस्पताल। पुणे में एक फर्नीचर गोदाम में आग, लाखों का सामान खाक। करीब 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, काबू पाने में लगे 3 घंटे। चेन्नई में भारी बारिश का दौर जारी, अब तक 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। नीतूर बांध से छोड़ा 5000 क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में खतरा, कराई गई मुनादी। बारिश के कारण चेन्नई में ईएमयू होगी प्रभावित, रेलवे ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में अब तक सामान्य 43% ज्यादा बारिश, 10 और 11 नवंबर को भी भारी बारिश का अनुमान। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब कांड से पीड़ित परिवारों के बीच आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, गांव वालों का विरोध। पीड़ित परिवारों के मुताबिक लिफाफे में दिए जा रहे थे 5000 रुपए, लोगों का फूटा गुस्सा। गांव वालों के विरोध के बीच बचते बचाते निकले संजय जायसवाल, गाड़ी के सामने किया गया हंगामा। बिहार के बक्सर में जहरीली शराब का कहर, 2 लोगों की गई जान। मरने वाले दोनों मजदूरी करते थे, परिवार के लोगों में पसरा मातम और गुस्सा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग, 4 बच्चों की मौत। रात करीब 8 बजे हमीदिया अस्पताल में लगी आग, देर रात तक चला राहत और बचाव का काम, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए गए बच्चे। हादसे के बाद बच्चों के वार्ड की खौफनाक तस्वीरें, खिड़की तोड़कर बच्चों को निकाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की जानकारी लेते हुए 3 बच्चों की मौत पर जताया खेद। आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे सूबे के मंत्री विश्वास सारंग, लिया हालात का जायजा। आग के बाद देर रात तक होती रही अफरा तफरी, बच्चों के घर वालों की थमी रही सांसें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आग लगने की घटना पर जताए दुख, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की। अहमदनगर के अस्पताल आग मामले में 6 लोगों पर गिरी गाज, महाराष्ट्र सरकार ने 4 लोगों को सस्पेंड किया, 2 की गई नौकरी। कश्मीर में फिर शुरू हुई टारगेट किलिंग, श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के स्टाफ को दुकान में घुसकर गोली मारी। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद इब्राहिम खान को एसएमएचएस अस्पताल लाया गया, इलाज के दौरान दम तोड़ा, उपराज्यपाल ने बताया कायराना हरकत। ट्रक केस में गवाह प्रभाकर सेल से लंबी पूछताछ, एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 10 घंटे तक किए सवाल। पूछताछ में प्रभाकर सेल ने लिया समीर वानखेड़े का नाम, कहा वसूली कांड में थे शामिल। आज फिर प्रभाकर सेल से होगी पूछताछ, एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी थे मौजूद। कुछ नहीं, पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। ड्रग्स केस में जोरों पर है एनसीबी की विजिलेंस जांच, विभाग के डीडीजी की अगुवाई में मुंबई के लोअर परेल इलाके में टीम ने खंगाले सबूत। समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया मामला, मुंबई के एसीपी ओशीवारा डिवीजन में मामला दर्ज। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार पर फिर लगाया आरोप, कहा पुणे कोर्ट में लंबित है पत्नी की बहन से ड्रग्स से जुड़ा मामला। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार, बोले ठीक नहीं है किसी महिला का नाम लेना। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ड्रग्स मामले में कर सकते हैं खुलासा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर बढ़ाई गई सुरक्षा, टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को दी सूचना, बैग के साथ कार में बैठे 2 लोग पूछ रहे थे एंटीलिया का पता। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खराब हवा के लिए पराली को ठहराया जिम्मेदार, कहा कल ही 400 जगहों पर पराली जलाने की रिपोर्ट आई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर बड़ी बैठक, दोपहर 12 बजे गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, डीडीए और पीडब्ल्यूडी की बुलाई बैठक। दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी जहरीली हवा से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 11 नवंबर तक हवा की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। पंजाब प्रदूषण बोर्ड के इंजीनियर ने पराली जलाने में आई कमी का किया दावा, कहा पिछले साल की तुलना में 25% आई है कमी।
यमुना के प्रदूषण को लेकर सियासत तेज। राघव चड्ढा बोले, यूपी और हरियाणा से आया जहरीला पानी। यमुना में छठ की पाबंदी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। गोपाल राय बोले, एलजी ने लगाया है बैन। यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं होगी, इसका फरमान एलजी साहब ने दिया, जो भाजपा के हैं। जेडीयू ने यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा पर लगी रोक का किया विरोध। एलजी और सीएम से मंजूरी देने की अपील। छठ महापर्व का दूसरे दिन आज खरना, कल डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ। छठ की तैयारी में जुटा नोएडा प्राधिकरण, 12 जगहों पर बनाए गए छठ घाट। उत्तराखंड में छठ पर्व की छुट्टी, 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। पैदल पंढरपुर जाने वालों को पीएम मोदी की सौगात, कहा श्रद्धालुओं की मदद करेंगे नए हाईवे। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में आएगी तेजी, 25 नवंबर को आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, 101 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 13 नवंबर को चढ़ेगा यूपी का सियासी पारा। अखिलेश के इलाके आजमगढ़ में अमित शाह और सीएम योगी की रैली। 13 नवंबर को सीएम योगी के गढ़ में होगी समाजवादी पार्टी की रैली। गोरखपुर में लोगों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। यूपी में शक्ति प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। 28 नवंबर को लखनऊ में केजरीवाल की रैली। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर योगी सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाखुशी। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का सुझाव। लखीमपुर खीरी को लेकर कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी बोली, किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है सरकार। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विस्तार। वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकती है ममता। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों से मंत्री पद छोड़ने की जताई इच्छा, बनाए जा सकते हैं सलाहकार। सुब्रत मुखर्जी के निधन के कारण कृषि मंत्री शोभन देव चैटर्जी को मिल सकता है पंचायत विभाग का अतिरिक्त चार्ज। उपचुनाव में जीतने वाले उद्यन गुहा को मिल सकता है इनाम। केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक की सीट पर हासिल की थी जीत। क्लबों को 1200 करोड़ बांटे जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा आधे पैसे टीएमसी नेताओं के पास गए, सीएजी करे जांच। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने फेसबुक पेज पर किया दावा, आज करेंगे एक बड़े मुद्दे के समाधान का बड़ा ऐलान। डेरा बाबा नानक में नवजोत सिंह सिद्धू की अरदास, करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोले जाने की प्रार्थना। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल कार्यकर्ताओं के साथ रवाना, सालासर बालाजी धाम में करेंगे पूजा। गुजरात सरकार के मंत्री ने सूरत में पकड़ा पेट्रोल पंप का घपला, रातों रात पंप करवाया सील। कृषि, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के मंत्री मुकेश पटेल गए थे डीजल लेने, मीटर की गड़बड़ी पर उठाए सवाल। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा थोक लाइसेंस नियमों को लेकर जाएं हाईकोर्ट। निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स में कोरोना के मरीजों से अनाप शनाप बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल डेटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को सुनवाई, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने की थी मांग। बच्चों की कोरोना वैक्सीन की कीमत तय, एक डोज की कीमत 265 रुपए, अलग से एल्पिकेटर के 93 रुपए और जीएसटी भी देने होंगे। मोदी सरकार ने जाइडस कैडिला को फिलहाल 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। जाइकोवी डी दुनिया की पहली डीएनए कोरोना वैक्सीन। दिल्ली में डेंगू ने पैर पसारे, एक हफ्ते में 9 की मौत, 1100 से ज्यादा लोग डेंगू से बीमार। राजस्थान में डेंगू की दहशत, 13,000 से ज्यादा लोग बीमार, मरने वालों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा। यूपी में डेंगू से चौतरफा हड़कंप, पूरे राज्य में 23,000 से ज्यादा लोग मच्छर काटने से बीमार। बरेली में घातक बना डेंगू, 6 लोगों की गई जान, 422 बीमार। पंजाब के फरीदकोट पे डेंगू ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल अब तक 601 मरीज आए सामने। जीत के साथ खत्म हुआ कोहली शास्त्री का दौर, भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया ने 133 रन का दिया था टारगेट, भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। फिर चला रोहित और राहुल का बल्ला, दोनों ने जड़ा अर्धशतक। T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबले के बाद विराट हुए भावुक, ट्वीट किया पूरी ताकत के साथ करेंगे वापसी। बतौर कोच टीम इंडिया के साथ खत्म हुई रवि शास्त्री की पारी, उन्होंने किया खिलाड़ियों को शुक्रिया।